वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 14 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 122 खोलेंगे। चैप्टर का नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इन्हें कैसे लिखेंगे, अपनी अपनी कॉपीज़ में आप लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है दातुन। दातुन का अर्थ होता है दांत साफ करने का मंजन या फिर लकड़ी। तलाश का मतलब होता है खोज। झोपड़ी होती है घास फूस का बना घर। जटाएं कहते हैं रूखे बाल को। कुटिया कहते हैं घर को। डोरियां यानी कि रस्सी। सड़क कहते हैं मार्ग या फिर रास्ते को। तो बच्चों, चैप्टर के नाम को स्पेलिंग से पढ़ लेंगे ताकि एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आपकी मात्राओं की पक्की रिवीजन हो सके। तो सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे। साबा सब। सा में छोटे ए की मात्रा से सबसे। छोटा आ आधा चा। छा में आ की मात्रा छा अच्छा। पा में छोटे ए की मात्रा पे ड़ा पेड़। सबसे अच्छा पेड़। तो कहानी बच्चों इस तरह से है। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। समझ में आया कि 3 भाई थे और एक दिन वो अपने पुश्तैनी घर से निकलकर अपने अपने अलग नए घर की तलाश में निकल पड़े। वो तीनों गरम गरम धूप में सड़क पर चल रहे थे। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाँ थी। आम के पेड़ के नीचे क्या थी? ठंडी ठंडी छाँ थी। तो तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे क्योंकि वो तीनों बहुत थके हुए थे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा रस चूसने लगे पेड़ से आमों को तोड़कर। तो बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद आ गई है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे और कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर भी रख लेंगे। क्या कहा बड़े वाले भाई ने कि आम के पेड़ से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है। कच्चे आम होंगे तो हम अचार बना लेंगे और जब वो आम पक जाएंगे तो हम उन्हें खूब मज़े लेकर खाएंगे और कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर भी रख सकते हैं और आमों को बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है। तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बना ली, अपना घर बना लिया और वहीं पर रहने लगा, ठहर गया। लेकिन उसके भाई दोनों वहाँ नहीं ठहरे और वो आगे अपने घर की तलाश के लिए चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से काला बादल गुजरा। समझ में आया? दोनों भाई पहले भाई को आम के पेड़ के पास छोड़कर आगे बढ़ गए और कुछ दूरी पर उन्हें केले के पेड़ मिले। तो उसी वक्त आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा, यानी कि बारिश होने लगी। तो दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया और उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा, यानी कि वो केले के पत्तों से भीगने से बच गए। और ज़रा देर बाद बादल चला गया तो बारिश भी रुक गई। तो दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने क्या किया? केले का एक पत्ता चीरा, उनके एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया केले के पत्ते के ऊपर रखकर। इसके बाद उन्होंने एक एक केला भी खा लिया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहाँ पर अपना घर बनाऊंगा। यानी कि बच्चों, अब जो दूसरा भाई था उसे केले के पेड़ वाली जगह पसंद आ गई थी और उसने कहा कि मैं इसी जगह पर अपना घर बना लूँगा क्योंकि केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, उसको बढ़िया केले भी खाने को मिलेंगे और इनकी सब्जी भी बनेगी। कुछ केले हम बेच देंगे और उन पैसों से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी हमारे काम आएंगे। तो दूसरा भाई केले के पेड़ वाले पास वाली जो जगह थी वहाँ पर अपना घर बनाकर रहने लगा। इसलिए दूसरे भाई ने अपनी झोपड़ी वहीं बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिल गया।
पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। अब जो तीसरा भाई था उसको प्यास लगने लगी और उसी वक्त टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तो तीसरे वाले भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर उसने नारियल के जो बाल थे, जटाएं थी, सख्त बाल थे, उन्हें साफ किया। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। और नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, तो नारियल के पेड़ की जो छोटी सी छां थी उसी छां में वे बैठ गया और सोचने लगा तीसरा भाई, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। वो क्या सोचने लगा, अपने दोनों भाइयों के घर की जगह के बारे में सोचने लगा, आम और केले के पेड़ के फायदे सोचने लगा। फिर वो सोचने लगा कि पेड़ नीम का भी अच्छा है क्योंकि इसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है और अगर घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियों को बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर मेरे पास, पहले उसने क्या सोचा कि मेरे पास अगर नीम का पेड़ होता तो मैं उसकी टहनियों को बेचकर पैसा कमा लेता। फिर वो सोचता है कि अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा सा चीरा लगाता, पेड़ की छाल को थोड़ा सा काट देता और चीरे के तले में एक प्याले को रख देता। पेड़ से दूध या रस निकलता तो मैं उस रस को प्याले में भर लेता और फिर उस रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता और रबड़ को बेच देता और उस रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, यानी कि अब उसने क्या सोचा कि अच्छे पेड़ों की तो कोई भी कमी नहीं है। नारियल के पेड़ की ही सोचो, नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी मोटी डोरियां यानी कि रस्सियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाई को मैं शहर के बाज़ार में भी जाकर बेच सकता हूँ। नारियल के पेड़ से बनने वाली रस्सियों और चटाई को मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गिरी भी खा सकता हूँ और कुछ गिरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल भी निकाल सकता हूँ और गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और उसके प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए यही पेड़ सबसे अच्छा है। अब उसने क्या सोचा कि जो नारियल का पेड़ है उसके लिए ये सबसे अच्छा पेड़ है, उससे उसको बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो तीसरा भाई सोचता है कि मैं नारियल के पेड़ के नीचे घर बना लेता हूँ। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया यानी कि अपना घर बनाया और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो सभी बच्चे अपनी पसंद का पेड़ बता देंगे। तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा पेड़ आम का पेड़ है क्योंकि आम मेरा फेवरेट भी है। जो आपका फेवरेट हो आप वो बता सकते हो। तो बच्चों, इस कहानी को किसने लिखा है? जे भारत दास ने। किसने? जे भारत दास ने। अब सभी बच्चे पेज नंबर 126 पर आएंगे। 4 क्वेश्चन आंसर हैं, तो बच्चों मैंने इनको लिख लिया है। आप भी वीडियो को पॉज करके लिख देना। पढ़कर सुनाती हूँ। पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला? तो उत्तर लिखोगे कि गर्मी के मौसम में ही आम आते हैं। कौन सा महीना होगा? तो जून या जुलाई का महीना होगा क्योंकि गर्मी का मौसम जून जुलाई का ही होता है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे, यानी कि नया घर ढूंढने से पहले वो किस जगह रहते होंगे? तो वो अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे जो कि उनके बाप दादाओं का घर होगा। तो बच्चों वीडियो पॉज करके याद से क्वेश्चन आंसर बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए अपनी अपनी कॉपीज में लिख लेना। बच्चों आगे है, किसे कैसे चुनोगे? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे?
जैसे कि मेहमान को खाना खिलाने के लिए कौन सा पत्ता लोगे? केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का, क्योंकि ये बिल्कुल चिकना होता है। रंग बनाने के लिए टेसू का इस्तेमाल करेंगे। गर्मी से परेशान होकर पंखा चलने के लिए नारियल के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पंखे की तरह होता है। डंडी भी इसकी लंबी सी होती है। आगे है, तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे? तो मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि ये कई तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद या फिर लाभप्रद है। नारियल का पानी और गिरी दोनों मुझे खानी पसंद है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, आम का भी लिख सकते हो। अब आगे है, यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में वाक्य दिए गए हैं। आपको पत्तियों की उनकी मैचिंग करनी है। देखो, लंबी और पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है तो कौन सी है? पहले इस पर नंबर डाल दो, फिर आगे उस पर। यह है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो लंबी और पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है तो कौन सी है वो? ये है, तो यहाँ पर एक नंबर लिख दिया मैंने। नीचे से गोल और आगे जाकर नुकीली हो जाती है तो नीचे से गोल है और आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो ये हो गई नंबर 2। जिसके किनारे लहरदार हैं, तो लहरदार ये वाली पत्ती है, मैंने तस्वीर भी बनाई हुई है, तो इस पर लिख देना 3 नंबर। अब जो गोल पत्ती है तो गोल पत्ती ये रही, कमल की पत्ती है ये, तो यहाँ पर मैंने पत्ती को बनाया हुआ भी है, तो आप इसे इजीली कर सकते हो। आगे लिखा है बच्चों, रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से उसमें से दूध या रस निकलता है। पता करो कि किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने पर उनमें से दूध या रस निकलता है। अब उन पत्तों को आपको अपनी कॉपी में भी चिपकाना है। तो दूध या रस बच्चों कौन कौन से पत्तों में से निकलता है? एक तो हो गया रबड़ का पौधा, और इसके अलावा एक कांटेदार पौधा भी होता है, उसमें से भी दूध या रस निकलता है। अब ऐसी कौन सी पत्तियां हैं जो चिकनी होती हैं? तो वो आम की पत्ती होती है, चिकनी होती है बिल्कुल। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं, नीम और पीपल की पत्तियों की नसें उभरी होती हैं। आप अपनी मर्जी से दूसरी भी लिख सकते हो। आगे है, दातुन किस काम आती है? दांत साफ करने के काम आती है। छन्नी ये चाय छानने के काम आती है। मथनी क्या होती है? ये दूध और दही मथने के काम आती है, तो आप इसे भी लिख लेना। अब यहाँ पर तस्वीरें हैं, बोला गया है कि ये चीज़ें किन चीज़ों से बनती हैं, जैसे कि रबड़ से बनता है, रस्सी नारियल से बनती है, दरी कपास से बनती है, गुब्बारा रबड़ से बनता है, और ये जो सूप है ये बनता है बांस से, बांस की खपच्चियों से बनता है। आगे है, तुलना करो। तो सबसे घना पेड़ है इनमें से नारियल का, आम का या केले का? तो सबसे घना पेड़ होता है आम का। सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा होता है? नारियल का। चढ़ने में सबसे आसान होता है आम का पेड़। सबसे मोटा तना होता है आम का। सबसे बड़े पत्ते होते हैं केले के पेड़ के। सबसे मीठा फल भी आम का ही होता है। फल खाना जिसका सबसे आसान है वो है केला। छिलका उतारो और गबदे नहीं उसको खा जाओ। गुठली वाले फल और बिना गुठली वाले फल लिखने हैं, तो गुठली वाले फल हैं आम, लीची, आड़ू और बेर। बिना गुठली वाले केला, सेब, संतरा और पपीता। किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं? तो आम, केला, पपीता, लीची और संतरा हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। कौन सा फल हर मौसम में मिलता है? तो बच्चों केला, सेब और पपीता हर मौसम में मिलने वाला फल है। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक बधाई कार्ड बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है। तो इसके लिए ज़रूरी सामान है रंग बिरंगी पेंसिलें, शार्पनर, कार्ड शीट या पोस्ट कार्ड, गोंद और स्केच पेन। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बनाकर एक कागज़ लेंगे और उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
फोल्ड करने के बाद इधर वाली साइड पर आपको ऐसे कोई भी डिज़ाइन बना देना है। जैसे कि अपने आसपास के पेड़ पौधों से छोटी छोटी फूल पत्तियाँ इकट्ठी करो। इन्हें किसी मोटी किताब में अलग अलग पन्नों के बीच दबाकर रख दो पत्तियों को, और जब वो सूख जाए तो उन्हें मनचाहे कागज़ या कार्ड बनाकर उस पर चिपका दो। चिपकाने के लिए सादा पोस्ट कार्ड भी ले सकते हो। स्केच पेन से जो भी संदेश तुम लिखना चाहो लिख दो, यानी कि पत्तियों को लगाकर आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है। अब बच्चों यहाँ पर ये मास्क दिया गया है, इसे काट कर मतलब इसको इस तरह का आपको मुखौटा बनाना है, और दूसरे भी जानवरों के आप मुखौटे बना सकते हो। यहाँ पर बंदर का मुखौटा बना हुआ है। अब बच्चों आपको इस सेब तक पहुँचने का रास्ता अपनी बुक के अंदर खुद ढूंढना है। अब ये लास्ट कविता है, पढ़कर सुना देती हूँ। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि पेड़ों के जो कपड़े हैं वो पत्ते होते हैं, और पेड़ इन्हीं पत्तों को पहने रहते हैं, और पेड़ों के पास सस्ते सस्ते खिलौने होते हैं। यानी कि पेड़ों की लकड़ी से बहुत सारे खिलौने और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। अब कहा गया है कि पत्ते बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इनका भी अपना संसार है, इनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। केले के, बरगद के, अनार के सभी के अलग अलग पत्ते होते हैं। पत्तों को छू कर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। अब कहा गया है कि पत्तों से खेल कर देखो, उन्हें छू कर देखो, उनसे दोस्ती करो, उनसे हाथ मिलाओ तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। अब कहा गया है कि इन पत्तों को अखबारों में और किताबों के अंदर रखकर नींद सुला दो, और अगर वो नींद से उठ जाएं तो उन्हें दोबारा से रख दो, उन्हें नींद दिलाने की कोशिश करो। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम, ये सारे दिलचस्प नमूने कागज़ पर चिपकाओ तुम। यानी कि जो पत्ते किताबों में रखने के बाद सूख गए हैं उन्हें किताबों में रख कर सजाओ। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पेड़ कनेर के इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। क्या कहा गया है कि बहुत सारे पेड़ों के नाम लिए गए हैं कि पीपल पेट पूंछ डंडी की, पेड़ कनेर के इमली की नाक, हरी घास की लंबी की पूंछ और बबूल के पेड़ की कहीं पे ढाक। होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती है खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी जल्दी आओ करो सफ़र। अब यहाँ पर क्या बोला है कि पत्ते बेजान नहीं होते हैं, इनकी अपनी ख़ास जुबान होती है। कोई पत्ता लगता चेहरा तो कोई चोटी की शान लगता है, यानी कि हर पत्ते की अपनी एक ख़ास खासियत होती है। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुनता, यानी कि पेड़ों के पत्तों से अलग अलग तरीके के पत्तों को सजाकर आप कलेक्शन भी बना सकते हो। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र, यानी कि अलग अलग तरह के पत्तों को इकट्ठा करो और उनको कलेक्ट करो। आगे है, इस कविता को लिखा है अरविंद गुप्ता ने।